हमारा माइंड खुद को कैसे फूल करता है और उस फूलिशनेस से हम खुद अपने आप को कैसे बचाएं कि ये जो ट्रैप्स खोल रहा है माइंड अपने लिए, उनसे हम अपने आप को बचाएं। इस सीरीज पे हम अभी मल्टीपल टेक्निक्स की बात कर रहे हैं जिससे कि प्रोक्रेस्टिनेशन और दूसरी बीमारियां हैं उनसे बचे। और हर टेक्निक के अंदर हम एक यूनिक एंगल को डिस्कस करते हैं। अभी हम कैनमैन टेक्निक को डिस्कस करते हैं जिसका जापानीज वर्ड है, इसका मीनिंग है साइन बोर्ड। इट इज मे एम टू मेक आवरसेल्फ मोर ऑर्गेनाइज्ड। हम अपनी टू डू लिस्ट से इतना बड़ा बर्डन ले चुके होते हैं, हम कई बार कंफ्यूजन अपने खुद के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके होते हैं कि हमको प्लानिंग के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है और एग्जीक्यूशन हमारा हो नहीं रहा है। तो इस इफेक्ट से बचने के लिए टोयोटा के एग्जीक्यूटिव ने कैनमैन टेक्निक को सजेस्ट किया ताकि प्रोडक्शन लाइन में बॉटलनेक्स को अवॉइड किया जा सके और कम से कम प्लानिंग, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज। जो बातें और मीटिंग और सोचना और अजम्पशन है ना, उनको कम करना और एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना। तो ये टेक्निक है क्या? बेसिकली आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को, लेट्स से शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, कोई मैरिज, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है, कोई बुक एडिट करनी है, कोई नया फैक्ट्री का इंस्टॉलेशन करवाना है, इक्विपमेंट इंस्टॉल कराना है, कुछ भी चीज़ है, उसमें से मल्टीपल एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है उनको लिख लीजिए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये सारी चीज़ें तो होंगी तब कंप्लीट होगा। ओके, टू डू के अंदर से क्या क्या एक साथ में अभी हाथ में क्या क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 एक्टिविटी जो छोटी छोटी मैनेजेबल हो सकती है तुरंत के तुरंत, उनको डूइंग की लिस्ट में। और उसके बाद में जो जो होती जाती है, जो या जो चीज़ हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रेडी है, उनको डन की लिस्ट में। याद रखिए, वर्क इन प्रोग्रेस की लिस्ट छोटी रहनी चाहिए, एक टाइम में मैक्सिमम 3। ऐसा आपने साइन बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे पोस्ट इट डाल लें और फिर साइड में जो जो होता रहता है उसको राइट साइड शिफ्ट करते रहें। ये छोटी सी टेक्निक है जिसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम अपने आप से ट्रांसपेरेंट रहें। हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग हो क्या रही है। हम खुद को बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं करें, एग्जीक्यूट होने में कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे वो टू डू हमारे पास में बहुत क्लियर होना चाहिए। और उनमें से कौन कौन सी चीज़ अभी सच में कर रहे हैं, डूइंग राइट नाउ, एंड वॉट वी हैव ऑलरेडी डन। राइट? सपोज आपने मैरिज फंक्शन का वेन्यू डिसाइड कर रखा है लेकिन डेट डिसाइड नहीं हुई, तो डेट भी डिसाइड कर लें और जो चीज़ जहाँ जहाँ पे करनी है वो तुरंत तुरंत कर लें। और जो चीज़ बाद में होंगी, डिस्कशन के बाद में होंगी, जिसमें कोई और बॉटलनेक है, वो बॉटलनेक मिनिमाइज करने की चीज़ पे फोकस करें। सेकेंड प्रिंसिपल कि बड़े टास्क को छोटे छोटे स्मॉल एक्टिविटीज़ में, मैनेजेबल चंक्स में, सब टास्क में break कर दें so that you plan less and do more. So that was all about Kanban technique.